किताब में पढ़ी रहता है कि अंग्रेजों ने शीशा पिलाया तो अंग्रेजों ने कानून बना था और आईपीसी में कहीं पर भी शीशा पिलाने का कानून दंड नहीं है। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र करके सड़कों पे घुमाया जाता है और मेरे देश के भाइयों को 2.5 महीने बाद पता चलता है। कटल महीने बाद 2.5 महीने बाद ये देश जो हिंदू मानता है वो मानो, आप कोई दिक्कत नहीं। जो ईसाई मानता है वो मानो, कोई दिक्कत नहीं। जो मुस्लिम है मुस्लिम मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदिवासी समाज को धर्म के अंधकार में जो फंसाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति का विवेक खत्म हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है। तो आप जिंदा रहो, खाने पीने के लिए सोचो, अपने हक की बात और स्वाभिमान की बात नहीं कर सकते हो, ऐसा सोच रहे हैं वो लोग। जो हक की बात स्वाभिमान की बात करेगा उसके साथ अन्याय किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। एक तरफ कह रहे न्याबीन कि राम 14 साल वनवास में रहा था और वनवासी लोगों का राम से बहुत बड़ा नाता है, और दूसरी तरफ हमारे हसदेव में 15-16 ग्राम पंचायतों को उजाड़ा जा रहा है, पूरा जंगल काट लिया गया। कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें होगी। अब हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि सबसे पहले हमको समझदार बनना है। वो बनबू है समझदार, विवेकशील बनबू है, विवेकहीन नहीं था वो है। सोचने समझने की शक्ति, सही गलत क्या है उसको परखने की शक्ति अपने अंदर लानी है। और हमारे समाज के अन्य लोगों को जो सोए हुए हैं, जो सुविधाओं के संभोग में डूबे हुए हैं, सुविधाओं के संभोग में डूबे हुए हैं, इन लोगों को समझाना है। अभी आपकी जिंदगी तो निकल जाएगी, लेकिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी का जीवन खराब हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ी का जीवन खराब हो जाएगा तो अगरबत्ती दीवो नहीं करेंगे आप। अब अगरबत्ती दीवानी बात आप जी, आज अपने अगरबत्ती दीवा की तक नहीं की इन महापुरुषों को। मैं बोलवा पहले हूं कि जो इन महापुरुषों को नमन करता हूं। ये देश बल्ले, एरिया बल्ले लड़ जा, समाज बल्ले लड़ जा, और अपने घेर में भी अगरबत्ती दीवो करक नहीं करा। सीरा बाबसी ने समाधि अगरबत्ती दीवो करक नहीं करा, यही करा अगरबत्ती दीवो, क्योंकि ये आपण पैदा करी गया है, पैदा करवा हाथे आपण संस्कृति परंपरा आली गया है, जगा वाली गया है आपण बल्ले એટલે करेंगे। क्योंकि आपण खबर है कि मार डोहा या मार दादो अमार बल्ले जगा वाली गयो, अमने अच्छी संस्कार आली गयो, એટલે આપણે अगरबत्ती दीवा करो। लेकिन आबा वाली पीढ़ी खबर पड़ेगा, क्योंकि आपने से कर रही है बात, आपने खावा पीवा मस्त, एक बीजा लड़वा मस्त, एक बीजा टांग खिसा मस्त, लाड़ी वरून कादरी करवा मस्त, जगह बड़े आना बल्ले नांदनी बातों बल्ले लड़वा मस्त, और अधिकार खत्म थाई रही चाहिए, देश बर्बाद थाई रही है, आरक्षण खत्म थाई रही है, वे ध्यान देता नहीं हम। और आबा वाले इन परिणाम किने मिलेगा, इन नुकसान आपन ने आबा वाली पीढ़ी भुगतू पड़ेगा। और आबा वाली पीढ़ी खबर है कि आमार जो डोहा था ये लड़ावा हमने खावा पीवा मस्त रही जा ने पहले धर्मनो धंधो आयो, धर्मनो नशो पीड़ा जो अड़ामुस मस्त रही जा, आरक्षण मटी गई, जल जंगल जमीन खत्म थी गई, संस्कृति खत्म थी गई, अधिकार खत्म थी गया। आबा वाली पीढ़ी आपण अगरबत्ती दीवो करे नहीं करे, समझ में आपजी उसका मतलब। आपने अगरबत्ती दीवो कर रही जा, आटली कर रही जा कि बढ़िया करीन किया, पर आबा वाली पीढ़ी आपण अगरबत्ती दीवो नहीं करेगा, आटली नहीं करेगा कि अपने खावा पीवा में लड़ाई झगड़ा मस्त है, अधिकार ने आरक्षण ने देश बर्बाद थी दीजिए कि सीरा बाप से भी मળી जाएगा, बम बमावी नाकी देगा। इसलिए हमको हमारे वर्तमान को जीना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी जीना है। देश में आज किसान आंदोलन हो रहा है। अभी हम पंजाब गए थे, चंडीगढ़ देखा, बुजुर्ग लोग आ गए, क्या कह रहे कि हमने जिंदगी जी ली समाज के लिए, देश के लिए, हम लड़ेंगे हम कहीं। युवा को कह रहे आप पीछे रहो, हमारी ढाल बन के मरना पड़ेगा, तो हम आगे हम कहीं। और हमारे तंजना डोहा वो तो थाकी क्यों हूं हम कहीं, वो तो स्वर्ग में जाऊंगा हम कहीं नहीं कहीं आने तो काम पता ही नहीं अपने स्वर्ग नेता के तो सपनों आ गए बंद नहीं आपको। ये देश को गुमराह करने का ढोंग रचा जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी भी समुदाय से भी नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है,
हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। ये देश का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपने विवेक या अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाए, जो करे। जो हिंदू मानता है वो मानो, आप कोई दिक्कत नहीं। जो ईसाई मानता है वो मानो, कोई दिक्कत नहीं। जो मुस्लिम है मुस्लिम मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदिवासी समाज को धर्म के अंधकार में जो फंसाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति का विवेक खत्म हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, वहां हम विरोध करेंगे और आपको साथ देना है। और ये बात यही तक नहीं, अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, अपने गांव में बतानी है कि हमको सच्चाई के लिए लड़ना है। हम संत सुरमाल महाराज के भगत है, गोविंद गुरु मगार महाराज के भगत है। उनकी शुद्ध भक्ति करेंगे, मिली मिलाई भक्ति नहीं करेंगे। इस ओर हमको आगे बढ़ना है। तो हो सकता है समय हो रहा होगा, संचालक महोदय विचार कर रहे होंगे, मुझे भी एक दो जगह जाना है। लेकिन इस पांडाल में जितने जो हमारे बड़े बुजुर्ग युवा साथी बैठे हैं, एक बात ये विचार करनी है कि इंसान कई प्रकार का सोचता है। एक तो वर्तमान बल्ले सोचे और एक भविष्य बल्ले सोचे। ते आपने बार वर्तमान बल्ले बाजार सोची रह जा कि भविष्य बल्ले बाजार सोची रह जा? मैं तो वर्तमान बल्ले सुधार सोची रह जाऊं। देश में यही माहौल है। हमको आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, गेहूं मिलना चाहिए, नरेगा, इसीलिए हमारा समाज भाग रहा है। लेकिन देश में, ये देश खतरे में है, देश कर्ज में डूब रहा है। हमारा आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमारी जमीन हड़पने की बात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या इस ओर हम सोच रहे हैं? ईद थाहे त्रण जन देखा ही जाए, एक बार एक खावानो आलो। ये साइकोलॉजी, इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ एक मानसिक गेम खेला जा रहा है। इन लोगों को छोटी मोटी योजनाओं में गुमराह करके रखो ताकि कागज ले फरतो उड़े, भविष्य में मोर नहीं सोची सके। इनकी चाल है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, हम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई शुरू हुई, उस समय कहीं आंदोलन होता था, कम से कम 6-7 दिन में पूरे देश में फैल जाता था। सुहाग दाड़ा में पूरा देश में फैल जाता। संत सुरमाल महाराज के साथ जब यात्राएं हो रही थी, तो संत सुरमाल के जितने जो भगत थे गुजरात, राजस्थान, वो सारी जगह मेट कोटवालों के पास सूचना पहुंच गई और सारे लोग को पता चल गया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में मानगढ़ में हत्याकांड हुआ, तो 4 से 5 पूरे देश में बात फैल गई। और पंजाब के अंदर भी मानगढ़ में जो हत्याकांड हुआ, उसको लेकर लोग एकत्रित हुए थे। तो तारी टीवी थी, मोबाइल હતો, व्हाट्सएप હતો, फेसबुक इंस्टाग्राम હતો, नहीं तो मतलब जिस देश में जब टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, देश में टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इसके बावजूद भी कहीं अत्याचार होता था, कहीं गलत होता था, देश के लोगों को पता चल जाता था कम से कम 6 से 7 दिन में। और आज मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र करके सड़कों पे घुमाया जाता है। और मेरे देश के भाइयों को 2.5 महीने बाद पता चलता है। कटल महीने बाद, 2.5 महीने बाद। ये देश विकसित हो गया कि नहीं हो गया? जब तक इस देश में मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, तब भी हमारे समाज के साथ कहीं अन्याय होता था तो 6 से 7 दिन में पता चलता था। लेकिन आज टीवी है, मोबाइल है, इसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे समाज की महिलाओं को निवस्त्र करके सड़कों पे घुमाया जाता है। और इस देश के अन्य समाज या आदिवासी समाज को 2.5 महीने, 2.5 महीने बाद खबर पड़े। ये विकसित देश है, कितना गलत हो रहा है हमारे साथ। वहां पर 200 लाशें मिली मणिपुर में, कितनी? 200, और 150 लाशों की पहचान नहीं हुई। और वो हमको पता चलता है 4 महीने बाद। सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरफेयर करता है और सुप्रीम कोर्ट
गवर्नमेंट को नोटिस जारी करता है स्ट्रिक्टली, तब देश को पता चलता है इस देश में 200 लोग मारे जाते हैं और 150 लोगों की लाशें आइडेंटिफाई पहचान नहीं हो पाती है, और ये बात देश को 4 महीने बाद खबर पड़े। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। ये भी थोड़ा जन जिन्हें सामाजिक भावना है अंदर एने, बाकी और तो वो 70% देश एक बार भी नहीं खबर है। ये सोचने की बात है कि नहीं है कि जब देश में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब देश में कहीं अन्याय होता था तो 7-8 दिन में पता चलता था, लेकिन आजाद भारत में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और हमारे देश के लोगों को 2.5-3-3, 4-4 महीने बाद पता चल रहा है। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? पर ये सारी चीज हो गई समस्या, लेकिन ये कर कौन रहा है? थाई हो रही जुई कई जना के कलयुग आवજો એટલે થાય એમ हो गई कलयुग आवજો એટલે થાય तो कलयुग आदिवासी माते समझिए भाई। वर्तमान में देश के अंदर देखा जाए तो जो गरीब तबका है, आदिवासी समुदाय है, उस पे अत्याचार हो रहा है, तो इसका मतलब आदिवासी समाज पे आया कलयुग के आसपास। आईपीसी लागू की और उस आईपीसी के तहत इस देश में कोई भी व्यक्ति कोई भी गुनाह करता है तो उसको सजा देने का प्रावधान किया। चोरी करता है तो उस धारा में मुकदमा होगा, मारपीट करता है तो उस धारा में मुकदमा होगा। यह आईपीसी सीआरपीसी में प्रावधान किया गया और वो लागू की थी 1860 के आसपास। और संत सुरमाल महाराज के साथ यातनाएं जो हुई और जो शीशा पिलाने की घटना बताई जाती है वो 1880 के आसपास की बताई जा रही है। मुझे फिक्स सन ध्यान नहीं है, लेकिन 1880 से 85 के आसपास की घटना बताई जा रही है। और हमें किताब में पढ़ी रहता है कि अंग्रेजों ने शीशा पिलाया तो अंग्रेजों ने कानून बना था, और आईपीसी में कहीं पर भी शीशा पिलाने का कानून दंड नहीं है। आईपीसी में मृत्यु दंड है, फांसी देने का दंड है, लेकिन उगला के शीशा पिलाएंगे ये कहीं लिखा नहीं है। तो फिर ये सजा किसके द्वारा दी गई और क्यों दी गई? और ये शीशा उगला के पिलाने का जो था वो दंड कौन से कानून में लिखा था? वही मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति के तहत ST/SC की महिलाओं को स्तन टैक्स देना पड़ रहा था, उसी में लिखा हुआ है कि अगर अछूत आदमी या ST/SC का आदमी अपने जबान से मंचों का उच्चारण कर लेता है, भगवान का नाम ले लेता है, तो उसके मुंह में शीशा उगला के डाल दिया जाए। वो वही लिखा था। और आपने अंग्रेजों ने गाली दे खुश थी गया। लेकिन जिसने वास्तविक हमारे समाज के साथ गलत किया था, जिसने हमारे समाज के साथ छुआछूत भेदभाव किया था, उनको हम भूल गए। उनको हमको लड़ से नहीं लड़ना है। आज हमको लड़ लेके या घोपड़ लेने हर्जा कामटी अपने संस्कृति में ही जरूरत पड़े तो लड़वानो, लेकिन हमको उनसे ज्ञान से लड़ना है, पढ़ाई लिखाई करके करना है। हमारे सांसद MLA विधानसभा लोकसभा में भेज के लड़ना है, हमारे बच्चे वकील बना के कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़नी है। तो मैं उसी बात पे आना चाहूंगा कि देश में जो पढ़ाया जा रहा है, देश में जो बताया जा रहा है वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। मैं भक्ति की बात को कर रहा था, हमें शुद्ध भक्ति करनी है। हमारे गुरु हमारे संत सुरमाल महाराज थे, गोविंद गुरु महाराज थे, लेकिन इसमें जो कलम चढ़ा है उस कलम को वापस हटाना है और शुद्ध संत सुरमाल महाराज की भक्ति करनी है। उनके दुश्मन कौन थे उनको पहचानना है। जिसने यातनाएं दी जो दुश्मन थे उनके ही साथ अगर हमारे संत सुरमाल महाराज के भगत अगर उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो भगत कहेंगे। जिन लोगों ने संत सुरमाल महाराज के साथ, गोविंद गुरु महाराज के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, इनके भक्तों को परेशान किया, उन्हीं के साथ हम आज मिलकर अगर भक्ति करते हैं तो वो संत सुरमाल महाराज ने भगत कहे कि नहीं के भाई तमीज विचार करो के भैया। पर बापड़ा हो करे हमारा बहुत बड़ा बापड़ा सप्पा। एक बात यह भी है कि हमारा समाज बहुत सीधा समाज है, हमारा समाज बहुत भोला समाज है, हर किसी पे विश्वास कर लेता है, जिसने जो कहा वो मान लेता है और इसीलिए आज तक थका गया।
जो देश का मालिक था, आज देश के अंदर हालत खराब हो गई है। आज हमारे लोग मिलाना चाह रहा है कि जमीन पे बैठे हुए हैं, और हमें बोला राम मंदिर में खुश हो। एमोसागे एक कानून निकाला है अभी कि राजस्थान के अंदर जितनी जो ग्राम पंचायत है, जब पंचायत आबादी में जो अतिक्रमण है, एवं हमारे बापड़ो रोहन से खबर उसने अतिक्रमण में अर्थ होता है, पंचायत आबादी बिलाना और चारागाह की जमीन पे आपका मकान बना है तो उसको अतिक्रमण में मान रहे हैं और उसको हटाने का कानून बना रहे हैं। और हमारे भी खुश हैं राम मंदिर में भी तो ठीक है। अभी क्या अपने द्वारिका में के साबरमती पाहे की खोज की थी हम कहीं एक दो टीवी माते बता दो तो कि मोदी जी सही इस सही जो है के और ताकि हमारे के लिए आई हाथे से रहो पड़े हम कहीं आणि आई माते बता हमारी आई जैसे जन्म आज नहीं आई है, पहला आई तमें जानो। मैं इस मंच पे इस बातों पे नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन वो वक्त भी आएगा, इन बातों को यहाँ बढ़ाएंगे और तरीके से इनकी धुलाई करेंगे और सच्चाई जनता को बताएंगे। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे जितने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी से यही निवेदन है। मैंने जितनी जो बातें बताई, ये जो समस्या है उसका समाधान एक ही है कि हमको सजग बनना है, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवानी है और हमारे बच्चों को देसी खान पान खिला के मजबूत रखना है और हमारे इतिहास को समझना है, सच्ची भक्ति करनी है और समाज के लिए लड़ना है और उन नेताओं का ध्यान रखना है जो हमारे आरक्षण बेचने का, जो हमारी संस्कृति खत्म करने का, जो देश के लूटने में योगदान दे रहे हैं, उन नेताओं को खत्म करना है, क्योंकि लोकतंत्र की चाबी हमारे हाथ में। ये देश संविधान हमको देके गया है, लोकतंत्र की चाबी जिसको हम वोट कहते हैं वो हमारे हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम।